चलेंगे कि एक साथ बहुत सारे फाइलम पढ़ने से आप लोगों को भी वो थोड़ा ये हो रहा है, हेवी हो जा रहा है ये चैप्टर, ऐसा लग रहा है मुझे. सो वी विल गो रियली वेरी स्लो एंड 3 से 4 ही फाइलम ज्यादा से ज्यादा करेंगे, नॉट मोर देन दैट, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा, हाँ भेज रही हूँ, समझ सको. यस लॉन्च्ड. चलो वोट करो, इलेक्शन चल रहा है हमारा. प्लीज वोट, प्लीज वोट. दोनों पोल भेज दिए है मैंने. कर दिया इतनी जल्दी? अरे वाह, कमाल है. आज अच्छा है मौसम दिल्ली का, मतलब. कौन है जो देर से जुड़ रहा है? वरुण, ऋतिक, ज्वाइन द क्लासेस ऑन टाइम. पुष्पांजलि, आपको भी 10-10 मिनट लेट करते हो. 1 एंड 2nd वोट बहुत कम है. 20+25 के प्लस आसपास बच्चे हैं एंड आई हैव गॉट ओनली 15 वोट्स. हरी अप, मैं नहीं पढ़ाऊंगी आज, फिर ऐसे ही बैठो. अटेंडेंस भी नहीं लगाऊंगी फिर मैं. आई नीड ऑल द वोट्स. सही हो गलत हो, डोंट वरी. आकाश, ज्वाइन टाइम बच्चा, ज्वाइन ऑन टाइम. जो अभी ज्वाइन हुए हैं, न्यूली ज्वाइन पीपल. नेहा, कितनी बार थम्स अप करोगे, रुक जाओ. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. प्लीज हरी अप एंड सॉल्व. पहले 2 क्वेश्चन का पोल भेजा है मैंने, मुझे अभी भी 20 वोट्स भी नहीं मिले हैं. माइंड मी वेरी सीरियसली. अगर आपको सच में पढ़ना है, अटेंडेंस लेनी है एंड आगे पढ़ना भी चाहते हो ना, तो गिव द पोल्स. या बीच में छोड़ के जाओगे तो मैं सही में अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी. कुछ क्यों छोड़ के चले गए? चलो, क्या कहता है फ्लैट वर्म्स के बारे में? चपटे वाले वर्म. All of these. Ma'am, all of the above. Ma'am, second option. अरे वाह, Ma'am, fourth option. सभी का सेम है क्या आंसर? मैम मेरा सेकंड है. मेरा तो फोर्थ है. मैम फोर्थ. ठीक है, बट इसमें कोई डाउट, कोई शक? नो मैम. No, ma'am. No, ma'am. और ऑफ सीलियट, अरे ये तो सुपर इजी है यार, कौन बताएगा? मैम 8 होगा. Ma'am, first option. 8. Ma'am, 8 होगा. First option होगा. 8. कुछ ज्यादा इजी दे दिया मैंने, थोड़ा मजा आने लग जाएगा. अब थोड़ा सा करते हैं लिटिल बिट. चलो, 3rd and 4th ये गया पोल. फटाफट people, I should at least get 25 votes. सिंपल है वैसे ये क्वेश्चन.
ओके ओके, अरे एक बार रिया, कितनी बार भेजते हो? ओके, कीप गोइंग कीप गोइंग। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन को अभी भी कम वोट्स है। ढूंढो, ऐसा कुछ नहीं है जो एनसीईआरटी में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी में ढूंढ के बताओ, चलो ढूंढ के ही बताओ, आई विल गिव यू दैट फ्रीडम। मैम हो गया। अरे ढूंढ तो लोगे। आकाश ने कर लिया, बताओ आकाश, फोर्थ का आंसर बताओ। Yes, ma'am. Third. बोलो आकाश, मैम थर्ड। देख के बताया? नो मैम। नहीं सही में देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट उसके उसी बहाने आप एटलीस्ट एनसीईआरटी खोलोगे, वहां पे पढ़ोगे, तो समहाउ आपका पढ़ना भी हो जाएगा। तो इवन इफ यू आर ट्राइंग टू सर्च द आंसर्स, तो ध्यान में रखो कि हम जो आंसर सर्च कर रहे हैं वो क्वेश्चन को ध्यान में रखे, और सिर्फ नाम के वास्ते मत कीजिएगा। तो देखो, इतनी फ्रीडम कौन देता है बताओ। चलो, क्या है क्वेश्चन कि जो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करे फ्लैट वर्म्स को, कौन करता है? First option. ओके, नेफ्रिडिया किस में देखा था? मैम एस की हेलमिंथस। क्या फिर से देख के बताओ। Are you sure? एनालिडा में देखा था हमने। एनेलिडा। करेक्ट, Ma'am, it एनालिडा was में in देखा। Annelida. फिर बाकी का माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, पेसियोला हेपेटिका। मतलब ये हमारे राउंड वर्म्स हो गए ना। ये आर्थ्रोपॉड में देखा था। माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स कहाँ देखा था? मैम ऑर्थोपोडा में ही देखा था। हाँ, ऑर्थोपोडा में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो इससे ग्रीनलैंड से करते रहे, कुछ माल्फिजियन ट्यूब्यूल से करते थे। करेक्ट, तो सिर्फ हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन लिवर फ्लूक? इसका तो आकाश ने आंसर दे ही दिया था। Ma'am, C. Yes, ma'am. Option C. अच्छा, अब ये क्वेश्चन के बारे में पता नहीं आपको याद है नहीं है, बट सोच के आंसर करना बेटा। मैम इसका रीजनरेशन है। क्या पता? Yes, ma'am. यस मैम वही है, बट बताना नहीं था। आकाश क्या कर रहे हो आप? चलो कोई नहीं, सॉरी मैम। ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। हिमांशु ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम बेटा। यस मैम, नेटवर्क इशू था, इस वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। क्या हो रहा है आजकल दिल्ली में, सबको क्यों नेटवर्क इशू हो रहा है? मैम पता नहीं। पता नहीं। डन। कम वर्ड से अभी भी, चलो फटाफट, जो भी नहीं आ रहा है एटलीस्ट देख के भी अटेम्प्ट करो, इट्स ओके। जैसे आकाश ने तो बोल दिया, फिर भी अटेम्प्ट कर नहीं पा रहे हो आप लोग। प्लानेरिया हैज हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब समझाएगा? मैम जैसे कि इसको कहीं से भी कट करेंगे तो वो फिर से पूरी बॉडी मतलब में कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट, तो स्टारफिश के पास होती है, प्लानेरिया के पास होती है, हाइड्रा के पास भी होती है ना। ये सारे हैं जो क्या कर सकते हैं, रीजनरेशन कर सकते हैं। हमारी जो चिपकली होती है ना पैरिसी, उसकी भी टेल है, वो भी टेल उसकी है। हाँ करेक्ट, तो दिस आंसर इज राइट। मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या देखा था बच्चा? मैम जैसे कि वो जो होगा एग टू अडल्ट फॉर्मेशन जो होता है, और उस दौरान जो लार्वल स्टेजेस आते हैं। यस मैम। हाँ, एंड अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन हम किसको कहते हैं? जैसे प्लांट्स में डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थी, वैसे ही हमने स्टीनोफोरा में कैसा लाइफ साइकिल देखा है? ये वाला देखा है, करेक्ट? मेटाजेनेसिस। यस, वेरी गुड वेरी गुड।
Yes, you can say it metagenesis. Very good. Very good. चलो. Then what is ये बच्चा अभी ऐसा कोई भी है बच्चा कि जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज टॉक एंड आस्क इमीडिएटली, वरना ऐसे मान के चलने लग जाऊंगी मैं कि सबको पता है. सो एनीवेयर एनी स्टूडेंट फेसेस एनी डिफिकल्टी, प्लीज यू कैन स्पीक अप. व्हाट इज ट्रू फॉर राउंड वर्म? राउंड वर्म का ही क्या कहते हैं हम? अनदर वर्ड फॉर दिस फाइलम? मैम एस्केलमेंथिस. एस्केलमेंट्स. Exclamation. ओके, चलो. तो इनका क्या है? ऑर्गन सिस्टम है इनमें? है. यस मैम. इन द ट्यूब Yes. प्लान है. यस. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस अलग है. एस्केलमेंट. Ma'am, all of ऑल ऑफ Yes, दिस. ma'am. All of these. ये एकलौता सीडोसिलमेट है. एकलौता अलोन ऐसा Yes, है जो ma'am. सीडोसिलम बिठाता है. करेक्ट. ये कल बोला था मैंने कि सिर्फ राउंड वर्म या एस्केलमेंथिस से ऐसा है जिसके पास सीडोसिलम है. उसके नीचे वाले फाइलम सारे असीलमेट है, ऊपर वाले सारे सीलमेट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. डिफिकल्ट लग रहा है? सेकंड वाला. नो मैम. किसी का थम्स अप नहीं आया मुझे अब तक, इसलिए पूछा मैंने. ओके, ये बड़ा मजा आता है ना, मुझे भी देखने में बहुत मजा आता है. मेरी स्क्रीन पे सारे ऐसे हाथ दिख रहे. इट्स फन. ओके, काफी कम वर्ड्स से 7th and 8th क्वेश्चन को. 8 एक गलती से टाइप हुआ है बच्चा. इट इज 8th ओनली. ए इज बीन मिस्टेकनली टाइप्ड. कम ऑन. 10 भी वोट नहीं है 8th क्वेश्चन को. मैं भी कर देती हूँ. ये ऐसे उड़ाते कैसे हो यार आप लोग थम्स अप को? मैम जस्ट उस पे टैप कर दो. ये वो एक ही बार जा रहा है. कभी कभी तो ऐसे एकदम ऐसे फटाके फोड़ रहे जैसे थम्स अप के, ऐसा भी होता है कभी मैम कभी. जब एक साथ काफी बच्चे करते हैं तब ऐसा होता है. हाँ हाँ, राइट राइट, बताया था शायद आपने. हर बार भूल जाती हूँ ये बात में. ओके, वेरी लेस वोट्स पीपल, हरी अप. यस आकाश, कुछ बोलना है बच्चा? ओके अनम, थैंक यू. दिशा, जॉइन द क्लास ऑन टाइम बेटा. क्या कह रहा है? मैम हो गया कम. वेरी इजी है यार ये भी. कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो बायलैटरली सिमेट्रिकल है एंड ट्रिप्लोलास्टिक है? सिलेंडर. मैम एस्केलमेंथिस. यस मैम, सेकंड ऑप्शन राउंड वर्म. राउंड वर्म. यस मैम. राउंड वर्म के पास बायलैटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोप्लास्टिक है. करेक्ट. टीनोफोर, इसको ये तो डिप्लोप्लास्टिक है और असिमेट्रिक था. और स्पॉन्जेस भी सेम. स्पॉन्जेस एंड सीरोपोर्स एंड निडारिया तीनों में भी ट्रिप्लोप्लास्टिक लेयर नहीं है. सो करेक्ट आंसर इज 2. अरे ओके, डायग्राम में किसी को दिक्कत आया? नो मैम. नो नो मैम. मैम. ये पहले वाला तो हमने कंकजरेशन No, it's third. दिस वाज मेरी मैम थर्ड. नेरेसिस एंड यस, हिरुडारिया. इट्स हिरुडारिया. ओके, थोड़े अजीब से नाम है ना. देखो मैंने कभी मैगी और आपके पास्ता के नहीं डायग्राम डाले, वरना आप लोग अटेम्प्ट नहीं करते ना, इसलिए फिर मैंने थोड़े ढंग के डायग्राम डाले. चलो, नाउ बी वेरी केयरफुल इन अटेम्प्टिंग दिस. कल से किसी ने मैगी नहीं खा रही होगी अब, है ना?
10th का पहले ही भेज दिया मैंने अगले क्वेश्चन का। उसको ना करो क्योंकि 10th का क्वेश्चन दिखाया ही नहीं है, सॉरी 11th क्वेश्चन दिखाया ही नहीं है मैंने। Who is the first one to vote? कौन है ये? Priya. Great. इजी है। सिर्फ 7 ही वोट है और 30 बच्चे हैं, बाकी के बच्चे चाय शाय कॉफी वगैरह पी के एकदम बाहर देख के मौसम वगैरह सब कुछ देख के हो गया हो तो कीप वोटिंग। इतना प्रचार तो कोई पॉलिटिक वाला भी नहीं करेगा यार वोट के लिए। मैम केजरीवाल ने भी नहीं क्या ना, देखो मैं ही हूँ जो वोट करो वोट करो वोट फॉर क्वेश्चंस करती रहती हूँ, फिर भी नहीं करते हो। आप तो सभी आप लोग 18 के हो गए होंगे ना, वोट करने का हक है सबको। नो मैम, नो मैम, नो मैम। 12th में 18 के हो जाओगे आप लोग। हाँ ये 11th बैच है ना, हम करेंगे। मैम अभी तो 15 के ही है। हाँ, मैम अभी तो 14 के ही है। इतने कैसे छोटे छोटे हो रहे। जल्दी 10th पास आउट कर लिया आप लोगों ने। अभी तो न्यू रूल पे आया है, अभी 6 ईयर के पहले पहले किसी को फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन ही नहीं है। 30 वोट्स है। अगर मैं आप लोग चाहते हो कि मैं फटाफट क्लास खत्म कर दूं, जल्दी जल्दी सिखा दूं, तो फटाफट वोट करो। 30 बच्चे और 13 वोट्स, मतलब बाकी लोगों का क्या। जिसने नहीं लगाया उसको मैं नहीं लगा दूंगी फिर अटेंडेंस, क्योंकि यहाँ पे पता चलता है कौन वोट कर रहा है। चलो हरी अप हरी अप। हाँ हाँ, 2-3 बार थम्स भेजने से ये थोड़ी होता है कि आपने बहुत बार वोट किया है। चलो दूर करते हो यार आप लोग, फटाफट वोट ही करते हो, मुझे नाराज कर देते हो आपके टीचर को। चलो कॉलम 1 और कॉलम 2 में हमको करना है मैच। नेरीज के पास क्या है? मैम पैरापोडिया। ओके। प्रॉन के पास होते हैं गिल्स। गिल्स। फिर अर्थवर्म जो हमारी है उसके पास है स्किन। स्किन। और 3 का 3 और 4 का 4 सेम है। पैचिया। 2 1 3 4। थर्ड ऑप्शन। तो सबसे पहले जिसने वोट करा था वो वोट बी ऑप्शन को गया था, सो दैट वाज रॉन्ग। ओके नेक्स्ट। एनी डाउट? मैं अगर फास्ट जा रही हूँ तो पूछ लेना। मैम एक बार पिछला क्वेश्चन फिर से समझा दो। ये वाला? यस मैम, मेरे को पैरापोडिया में कंफ्यूजन है, क्या चीज है नेरीज ये? के पास पैरापोडिया होते हैं। पैरापोडी क्या है? नेरीज एक तो वाटर में रहने वाला है, इट इज वाटर एनिमल, ठीक है। नरीज का तो स्किन से था ना? क्या था? नहीं नहीं, ये पीछे नेरीज के आप छोटे छोटे पैर देख रहे हो यहाँ पे, ये नेरीज है, इसके जो छोटे छोटे पैर है ना, पैर लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड पैरापोडिया। मतलब एक्चुअल वाले पैर नहीं है, बट पैर जैसा वो तैरने के लिए हेल्प करेंगे पानी में, क्योंकि ये पानी में रहता है। तो पैरापोडिया छोटे 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 ऐसे लेग लेग स्ट्रक्चर होते हैं जो वाटर एनिमल को स्विम करने में मदद करते हैं। मैम स्विम करने में मदद करते हैं ना, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में पूछा है। हाँ बट यहाँ पे ऑप्शन अपने पास और कोई है नहीं, तो इट माइट बी अ क्वेश्चन रॉन्ग कि उन्होंने वहां पे पैरापोडिया दे दिया, बट उसके अलावा आप क्या ही अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि उन्होंने लिखा वही है। मैम एनिलिडिया में यही दे रखा है, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। सॉरी। हाँ हाँ ओके, देन अर्थवर्म के पास पैरापोडिया कैसे होगी? नहीं ना। एंड पैरापोडिया बेसिकली इट्स नॉट अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये फंक्शन ही। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हु इज दैट?
ये कौन है? वरुण शर्मा, म्यूट योरसेल्फ। हाँ, तो पैरापोडिया, पोडिया का मतलब होता है, पोडिया का मतलब होता है लेग्स। तो आपकी बात जो है ना वो सही पकड़ी है आपने कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन है नहीं, बट ये क्वेश्चन की गलती है कि उन्होंने वहां पे पैरापोडिया नहीं डालना चाहिए था। अब अपने पास कोई ऑप्शन है नहीं, वी हैव टू गो विद द क्वेश्चन। तो पैरापोडिया नेरिस के पास ही होता है, तो दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे। अब क्वेश्चन ही गलत है, हम क्या करें? बट ऑप्शन तो वो जुड़ रहा है ना उसके साथ, नेरिस के पास पैरापोडिया है ना, समझ रहे हो? यस मैम। इट्स द टेक्निकल फॉल्ट ऑफ क्वेश्चन, बट अगर क्वेश्चन गलत है फिर भी पैरापोडिया ये नेरिस का ही कैरेक्टरिस्टिक है, ये बात तो सही है ना नेहा? मैंने वैसे बाकी 3 देख के वो कर दिया मैंने। हाँ ठीक है ना, चल जाता है ऐसे, गेसिंग वर्क चल जाता है, तो आप उसी से काम चला सकते हो। देखो कल ही हमने पढ़ा था कॉकरोच का ट्रैकिया है, तो कॉकरोच का ट्रैकिया सिर्फ यही वाले ऑप्शन में है, तो उसी से पता चल जाएगा। फिर बाकी का आप देखो मत, सही ही रख लेंगे, वो भी हो सकता है। फर्स्ट वाले में। अच्छा फर्स्ट वाले में भी है, ओके, देन सिर्फ 1 और 2 की गड़बड़ी है। बट प्रॉन का गिल्स है, ये भी तो हमें पता ही था ना, कल ही देखा है हमने। यस मैम। यस मैम। देखो ये एक्चुअली गलती क्वेश्चन की है बेटा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब ये मैंने तो टाइप नहीं करा है, दिस इज पीवाईक्यू क्वेश्चन, तो वी कांट हेल्प, बट फिर भी तो दिया है कैरेक्टरिस्टिक वो नेरिस का है, वो सही है, ऐसा नहीं कि वो Okay, गलत ma'am. बात है। ओके मैम, ओके पेपर में भी ऐसे ही करेंगे फिर, है ना मैम? यस, अगेन ये सारे फाइलम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैंने कहा था मैच द फॉलोइंग में जनरली आते हैं। ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, 10th या 9th है बच्चा? वो आपने करा था 10th। क्या हो गया रिया, व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, मैं रिजॉइन करके आ रही हूँ। ओके मैम दिस इज 11th क्वेश्चन। 10th वाला क्वेश्चन है ये, जिसका पोल मैंने पहले ही भेज दिया था, बट आप लोगों ने पहले वोट कैसे कर दिया? मैंने तो क्वेश्चन दिखाया ही नहीं है, ये क्या बात होगी? हमने करा। कुछ बोल रहे हो? मुझे तो कुछ सुनाई दे रहा है। चलो 10th वाला क्वेश्चन है ये, पोल मैंने पहले ही भेज रखा था। स्टार्ट वोटिंग। कुछ अगर आपने कुछ, मुझे लगा 10th क्वेश्चन है, तो इसमें मैंने वो कर दिया 10th वाले। हिमांशु धीरे से आवाज, आई कुड नॉट हियर यू। मैम मुझे लगा कि वो पहले वाले क्वेश्चन का पोल है, तो मैंने वोट कर दिया था 10th को 10th पे। ओके ठीक है, जिसने भी नहीं करा है फॉर देम इट्स स्टिल ओपन। हो गया? कभी का हुआ है, कर डिस्कस। मैम हो गया। टाइनोडर्माटा वाला फाइलम हमने नहीं पढ़ा है, मैं जानती हूँ, बट फिर भी उसे कुछ छोड़ के तो बाकी तो सब आप कर ही सकते हो मैच। पोरीफेरा का कैनल सिस्टम, यस मैम। करेक्ट? यस मैम। ए का 1, देन एस्केलमेंट्स, इनका क्या है? मैम मस्कुलर फेरिंक्स। मस्कुलर फेरिंक्स। देन एनालिडा में क्या है? पेटामीटर। मेटामर्स, करेक्ट। मेटामर्स मतलब उनमें सेगमेंटेशन होती है। ये ऑर्थ्रोपॉड, आर्थ्रोपॉड का एक अच्छा बचता क्या है ई का? वाटर वेस्कुलर सिस्टम।
मैम वाटर वेस्कुलर सिस्टम। हाँ, तो हम पढ़ेंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अभी तक ये वाला फाइल हम आपको बताया ही है, बट एटलीस्ट इतना तो आप जानते ही थे। तो A1B354 1354 कहाँ है? मैम यहाँ है। मैम 3 ऑप्शन यस ऑप्शन। यस यस। ओके, आगे चले। अन्नम लेफ्ट द मीटिंग, क्या हो गया? डन, दोनों भी क्वेश्चंस डन सबके? यस मैम। नहीं, 10 ही वोट मिले। मैम भी रुकना। 10 भी नहीं। कम ऑन, हरी अप हरी अप। बाकी लोग को क्या ऐसे हर बार सुई चुबानी पड़ती है क्या? उठो, जागते Ten. रहो, वोट करते रहो। मैम ओके, या नेहा? मैम इसमें एक ऑप्शन में ये भी होना चाहिए ना, फाइलम अनेलिडा, सेकंड वाले क्वेश्चन में अनेलिडा। हो सकता है। मैम आर्थ्रोपोडा भी हो सकता है ना? यस, लेट्स सी। दो दो ऑप्शन देंगे तो उनको बोथ ए एंड बी या फिर बोथ ए एंड सी, ऐसा वाला ये करना पड़ेगा, ओके मैम। ऑप्शन क्रिएट करना पड़ेगा। अनम क्या हो गया? मैम एक्चुअली Okay, नेटवर्क Kai, इशू की वजह से। मैम इतना कंप्लीट क्यों मैम। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है उधर? व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैम बारिश हुई है ना कल, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू हो रहा है मेरा भी कल। ओके, क्या करा है इसका 11th का? काइटिनियस एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोडा। वेरी कॉकरोच से पता चला। अच्छा, एंड ये भी सेम ही है फिर, ट्रिप्लोब्लास्टिक यस मैम, आर्थ्रोपोडा इज आर्थ्रोपोडा। करेक्ट। ये तो सीडोसिल्मेट होते हैं। सीडोसिल्मेट, यस मैम, इसमें तो ये होता ही तो नहीं है। ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसमें भी नहीं यस होता। यस। चलो, लास्ट क्वेश्चन एंड देन विल स्टार्ट द फाइलम्स नाउ। आज के बड़े अगेन अच्छे अच्छे फाइलम्स है हमारे पास। ओके कुश, वी विल सॉल्व दैट। पहले अटेम्प्ट तो करो वोट। कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई आपको पनिशमेंट कहाँ दे रहा है। गलत हो गए तो हो गए, सीख जाओगे, है ना?
हम्म चले, यस काफी मैम। टाइम हो गया। मैम हम्म देखते हैं क्या कह रहा है कि क्या फाइलम आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। सेगमेंटेशन है। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम ऑप्शन Yes, ma'am. पैरापोडिया। मैम पैरापोडिया। मैम इसका सेकंड है पैरापोडिया। पैराफोडिया। क्लियर? सेकंड है पैरापोडिया। मेरा वॉइस क्लियर है अभी? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, पैरापोडिया नहीं होता है। जॉइंट अपेंडेजेस भी है, स्केलेटन भी है, तो इज राइट आंसर। सेकंड में क्या डाउट था? व्हिच इज द लार्जेस्ट एंड सेकंड? Arthropoda and mollusca. मैम फोर्थ। सब्जी मार्केट बन जाते हो कभी कभी। हाँ, आर्थ्रोपोडा तो था ही। इसके बाद Mollusca. करेक्ट। तो क्या डाउट था नहीं, इसमें? मैम मेरे को एंकिनोडर्मेटा लगा। मैम केनोडर्मेटा वैसे को हमने वर्टिब्रेट पढ़ा ही होते हैं। कहा है ना, बट वो लार्जेस्ट फाइलम नहीं है। सी, क्वेश्चंस में वही पढ़ाऊंगी या फिर वही लूंगी जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। तो हमने केनोडर्मेटा के बारे में कहा पढ़ा? मैंने सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ये बताया था। कहाँ गया? सी, आर्थ्रोपोड आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। इसके बाद आएंगे सेकेंड लार्ज। अच्छा हाँ, वो हमने किया नहीं है क्या आगे का? मोलस्का भी नहीं Okay. किया। ओके, ठीक है। तो इन दिस केस फाइन, विल टेक दिस क्वेश्चन बैक। चलो फिर पढ़ते हैं हमारे सेकेंड लार्जेस्ट वाले फाइलम को, दैट इज योर मोलस्का। चलो, ये कल डालना चाहिए था क्वेश्चन, आज ही डाल दिया मैंने। इट्स ओके, अब तो पता चल गया ना कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है हमारा मोलस्का। होती है ना Okay, गलती, ma'am. कर दो भाई माफ, है ना, टीचर से भी गलती हो सकती है। ओके चलो, सो विथ 60,000 स्पीशीज, जो आपके मोलस्का का बेस्ट एग्जांपल है ना, जो स्नेल को क्या कहते हैं हिंदी में यार? एनीबडी नोस क्या? मुझे तो नहीं पता स्नेल को मैम जो क्या। कहता है थी। हाँ क्या, मुझे नहीं पता। बट आप लोगों को वो जो शंख होते हैं या बीचेस के ऊपर आप अलग अलग तरह के कितने सारे, देखो ये सब देखते हो ना बीचेस पे, कलेक्ट Yes, करके ma'am. लाते हो ना ये सारे। हाँ करेक्ट। देखो कितने प्यारे प्यारे से ब्यूटीफुल पिक्चर्स है, तो ये सारे आपके मोलस्का के अंडर आएंगे। और इनके ऊपर जो टफ कवरिंग है, मैंटल हम्प जिसको कहते हैं, ये वाला कैल्शियस कवरिंग जिसको आप कलेक्ट करते हो, ये उसको प्रोटेक्ट करता है एक्चुअली। ओके, स्नेल्स में बड़े ही इसमें घर होता है characteristic। उनका। हाँ, उन्हीं में उनका घर होता है। तो देखो कितने अलग अलग है, कुछ राउंड है, कुछ लंबे हैं, कुछ ऐसे है, मतलब अलग अलग शेप्स के हैं। ऑयस्टर भी है, ऑयस्टर मतलब जिनसे मोती बनते हैं, पर्ल ऑयस्टर जिसको Yes, कहा ma'am. जाता है। हाँ, तो लेट्स सी उनमें क्या क्या खासियत है। बायलैटरल सिमेट्री है, सीलमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ऑर्गन सिस्टम। ये तो बहुत ही कॉमन से चीज हो गई ना अभी। एस्केलमेंथस के बाद ये सिमेट्री जो है, हर एक वाली इसमें सिमेट्री बायलैटरल है, एंड बॉडी जो है वो सीलमेट है ऑर्गन सिस्टम के साथ। अब इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट क्या आएगा कि कैल्शियस शेल। ले आऊं? क्योंकि 6-10 हो रहे हैं। कौन है? कहाँ है? वरुण, क्या कोई पूछना है? समझाओ यार, ये किसी का दोस्त है क्या वरुण? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं ना आप लोगों का बात ही नहीं करने देने वाली हूँ।
मैम म्यूट कर दो। सो नाउ यू पीपल कांट स्पीक। जिसको भी बात करनी है मैसेज करो, वरना ना मुझे ऐसे बीच बीच में डिस्टर्ब हो गया। मैं ज्यादा गुस्सा करती नहीं हूँ, सच में गुस्सा कर दिया ना तो फिर मैं क्लास नहीं लूंगी, फिर बता दूंगी मैं कि ये बच्चे सुनते नहीं है। तो देख लो, एक की वजह से पूरी क्लास जाएगी। चलो अब नोबडी कैन स्पीक बिकॉज मैंने आपका म्यूट कर दिया है। यू कैन मैसेज मी। तो दिस बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्शियस सेल, मतलब ये जो चीज है कैल्शियस सेल मतलब कैल्शियम से भरा हुआ है, इसलिए वो टफ स्ट्रक्चर होता है, उसको हम तोड़ नहीं सकते आसानी से। टफ स्ट्रक्चर उसकी मेनली प्रोटेक्शन के लिए दिया होता है। एंड अनसेगमेंटेड है मतलब इसमें नो मेटामेरिज्म या नो सेगमेंटेशन कह सकते हैं। इनमें कोई हेड बॉडी रीजन ऐसा कोई सेगमेंट्स या मेटामेरिज्म नहीं है। बस इनकी बॉडी को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इनके पास हेड होगा, वेंट्रल मस्कुलर फुट मतलब नीचे जो होते हैं पैर उनके छोटे से एकदम, यहाँ पे देखो फुट, वो भी ऐसे मसल्स के बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उनका अलग से ऐसा पैरापोडिया जैसा कुछ है, मसल्स के जैसा ही है वो फुट जिसको हम कहते हैं। एंड विसरल मास, विसरल मास मतलब उनके ऊपर ऐसा जो हम्प दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड विसरल मास। देखो ये हम्प लाइक स्ट्रक्चर, ये इसको हम कहते हैं विसरल मास। एंड ये विसरल मास के अंदर होती है इनके सारे ऑर्गन्स। देखो इनके पास सीलम है मतलब कैविटी है, इंटेस्टाइन है, गोनाड मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको कहते हैं हम गोनाड। देन डाइजेस्टिव ग्लैंड है मतलब स्टमक भी है छोटी सी इनके पास। तो विसरल मास मतलब क्या, इधर भी देख सकते हैं, ये हो गया विसरल मास, जो ऐसे ऊपर उठ के आता है ना हम्प, वो कहते हैं विसरल मास। एंड विसरल मास और जो बाहर की कैविटी है उनके बीच में एक बनता है मेंटल कैविटी। ये क्यों बता रही हूं मैं, क्योंकि यहां से बनते हैं क्वेश्चंस। तो डायग्राम को अगर मैं फिर से थोड़ा सा अच्छे से दिखाऊं तो लेट अस हाईलाइट। किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज पुट अ मैसेज। ये देखो विसरल मास मतलब ये सारी जो कैविटी है, ये सारी कैविटी जो होगी, ये पूरी कैविटी, इसको मैं कहूंगी विसरल मास। जो अम्ब्रेला शेप जैसा दिख रहा है, राउंड सा बॉडी के ऊपर ऐसे अम्ब्रेला शेप जैसे दिख रहा है, ठीक है। अब विसरल मास के ऊपर एक छोटा सा टफ स्ट्रक्चर जो आता है दैट इज कॉल्ड ये मेंटल। देखो यहाँ पे मेंटल लिखा हुआ है, ऊपर के डायग्राम में देखोगे आप तो ये ग्रीनिश स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये मेंटल, और इसके ऊपर आएगा कैल्शियस शेल, मतलब मेंटल के ऊपर ये ब्लू वाला जो दिख रहा है ये रहेगा शेल, ठीक है। क्योंकि विसरल मास क्या है ना, उसकी बॉडी का हिस्सा है, बहुत ही नरम चीज होती है, तो उस नरम चीज को थोड़ा सा कवर करने के लिए एक मेंटल देते हैं जो कवरिंग है। ओके, जो हम्प, ये जो हम्प है, जो विसरल हम्प है, विसरल हम्प या जो गोल लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम विसरल हम्प भी कहते हैं या विसरल मास भी कहते हैं, दोनों का मतलब सेम है। उसके ऊपर एक थिन लेयर आएगी जिसको हम कहते हैं मेंटल, उसके ऊपर आएगा शेल। ऐसी चीजों से बना होता है, मतलब अगर बाय डिफॉल्ट किसी रीजन की वजह से अगर शेल निकल गया, समझो किसी ने, जैसे आप लोगों के बदमाश बच्चों ने शेल निकाल दिया, तो उसके नीचे उसकी बॉडी जो एक्सपोज होती है तो सबसे पहले मेंटल से एक्सपोज होती है, उसका मान लो वो आउटर कवरिंग है मेंटल। ओके, हाँ, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, विसरल मास एंड फुट। पैर भी है उनके पास, फुट भी है, बट वो पैर ऐसे बॉडी का इतना चिपक के रखा हुआ हिस्सा है कि वो अलग से पैर दिखते नहीं है। देखो यहाँ पे फुट तो है बट इट इज फॉर्मिंग अ बॉडीज मास, मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ कि यहाँ पे एक विसरल मास है, ये हेड रीजन है और ये फुट है, ये वाला और ये वाला। यू कैन टॉक अभी। एंड मोस्टली इनमें क्या होता है, जनरली जो एग्जाम्पल्स इनके होते हैं, शेल जो होता है वो बहुत तर एक्सटर्नल भी होता है, बट कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है, जैसे यहाँ पे देखो इंटरनल शेल, मतलब मेंटल के अंदर ये शेल जो है ना, ये मेंटल के अंदर आता है, दैट इज कॉल्ड एग्जाम्पल लाइक स्लग या कटलफिश। यहाँ पे दिखाया है मैंने, ये जो है ना, ये वाली जो दिख रही है, ये ऐसी फिश है जिसकी शेल जो है वो मेंटल के अंदर है, मतलब इसके अंदर उसका शेल है। ऐसे कुछ कुछ होते हैं जिनका शेल अंदर की तरफ होता है,
मोस्टली तो बाहर ही होंगे, बट ऐसे कुछ ही है, जैसे एग्जांपल स्लग, कटलफिश एंड स्क्विड। स्क्विड मतलब ऐसे लंबा वाला, ये वाला होता है, ये स्क्विड है। तो इसका शेल के ऊपर उसका एनिमल का मेंटल ग्रो होता है, तो उसकी उसकी बॉडी उसके उसके नेचर के हिसाब से बनाई है। तो कटलफिश देखो, कटलफिश की भी अगर इसको आप काटोगे ना, तो इसके अंदर बॉडी देखो आप पूरी स्किन की है, इनमें आपको कहीं पे भी शेल नहीं दिख रहा है, बट बॉडी का ऊपर का लेयर मेंटल को हटा दोगे तो नीचे आपको फिर शेल दिखेगा। समझ में आ रहा है कि कुछ कुछ लोगों में क्या है, शेल एक्सटर्नल है, बहुत से मोलस्का में जो बाहर से स्नेल जैसे दिख जाता है शेल, कुछ कुछ में तो इंटरनल है जहाँ पे शेल आपको दिखेगा नहीं। ऑर्गेनिज्म जब मर जाएगा उसके ऊपर की लेयर को आपको हटानी पड़ेगी तो अंदर शेल दिखता है। एंड कुछ में तो एब्सेंट है, जैसे ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में तो है ही नहीं ना शेल, नो शेल। यू कैन स्पीक नाउ पीपल, आपको मैंने अनम्यूट करा है। एनी डाउट टिल हियर? मैम बट ऑक्टोपस के पास शेल नहीं होता, बट हम्प होता है। हाँ हम्प है ना, हम्प है ना उसका। और देखो कितने सारे पोड़िया है, ये सारे लेग्स है, मस्क्यूलर पैरापोडिया। फुट। मैम वो टफ नहीं होता, जो हम्प होता है ऑक्टोपस का। हाँ मैम वो टफ कवरिंग नहीं होती नहीं उसके नहीं ऊपर? नहीं, टफ कवरिंग नहीं है, उसके ऊपर शेल नहीं है। तो ओके, ऑक्टोपस का हम्प जल्दी हार्म हो सकता है अगर कोई मतलब ज्यादा तेज। बट उसके पास ये है ना, मस्कुलर फुट है, फुट नहीं फुट है, जिससे क्या हो जाएगा, वो सामने वाला अगर कोई इंसान आ रहा है तो उसको डिफेंड कर लेगा, उसके पास आने के लिए देगा ही नहीं ताकि वो उसको हार्म कर सके। नो तो मैम, बहुत कोई चीज गलती से सिर पे गिर जाए जब हाँ ऑक्टोपस। हाँ हो सकता है, यस इट इज वेरी सेंसिटिव, देन हो सकता है फिर मैम उसको हार्म ऑक्टोपस होगा। का ब्लड ब्लू होता है ना, ऑक्टोपस का ब्लड ब्लू। यस मैम। ये किसने कहा, मतलब ये कहाँ मैम पढ़ा शायद, है? मैम मैंने एक मूवी में भी देखा था और फैक्ट भी पढ़ा था। क्या कि ऑक्टोपस का ब्लड ब्लू है? यस मैम। क्यों तो है मैम ब्लू? बाकी ऑर्गेनिजम्स का ब्लड अलग यस होता है। मैम ब्लू है। वो ब्लू कहने से बेटर है हम लोग ऐसा कहेंगे कि द ब्लड सिस्टम, मतलब जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन टाइप है। ओपन टाइप है मतलब ब्लूइश इसलिए दिखता है क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, आपके हाथ में भी देखो, कहीं पे भी हाथ पे या गर्दन पे, ऐसी कहीं भी जगह पे छोटी छोटी सी वेन्स पर्पलिश ऐसी कलर में दिखेगी। Yes, अगर bluish अगर दिखती किसी है। की स्किन हाँ ब्लूइश, तो दैट इज बिकॉज ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्टोपस का जो ब्लड है दैट इज बिकॉज मेनली इन सारे जो मोलस्का है, मोलस्का का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप है, मतलब इनके पास कोई ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है जहां से वो ब्लड वेसल्स में पास कर सके। तो द ब्लूइश कलर इज बिकॉज ऑफ द डीऑक्सीजनेशन, नॉट बिकॉज ऑफ एनी पिगमेंट। अब हमारा ब्लड रेड क्यों है? मैम हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन पिगमेंट। हाँ, इनमें ये जो ऑक्टोपस है उनके पास होता है हीमोसायनिन पिगमेंट, जो जनरली ब्लू कलर देगा। हमारे पास क्या है? हीमोग्लोबिन, जो रेड देगा, क्योंकि इसके अंदर आयरन होती है, Fe मतलब आयरन, बट इसके अंदर होता है कॉपर जो ब्लूइश अपीयरेंस दे रहा है। मैम फिर रिपीट करना। मैम फिर रिपीट। आकाश क्या बोल रहे हो? मैम ये रिपीट करना, आयरन कॉपर। हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन मतलब हमारे ब्लड में जो पिगमेंट होता है, ब्लड, मैं ह्यूमंस की बात कर रही हूँ, ह्यूमंस का ब्लड रेड क्यों दिखता है? क्योंकि हमारे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में होती है हीमोग्लोबिन की पिगमेंट, एक मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन जो रेड दिखता है, इसलिए ब्लड हमारा रेड है। बट ऑक्टोपस में वैसा नहीं है, उनमें हीमोसायनिन है, ये पिगमेंट है जो क्या करेगी, पिगमेंट मतलब कलर देने वाला कोई भी मॉलिक्यूल, तो ये ब्लू कलर देगी क्योंकि हीमोसाइनिन के साथ कॉपर वाला आयन जुड़ा है, तो वो इनका मिक्सचर, कॉपर एंड हीमोसाइनिन का मिक्सचर ब्लू कलर बनाएगा। ओके मैम। मैम इसी वजह से उनका ब्लू कलर होता है। ओके मतलब सिर्फ ऑक्टोपस का नहीं, यहाँ पे तो पूरे मोलस्का की बात हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ ऑक्टोपस का ही नहीं, ओवरऑल ऑल द मोलस्का विल हैव दैट काइंड ऑफ ब्लड, ब्लूइश वाला ब्लड। ठीक है,
देन इनके पास क्या है, गिल्स है फॉर द रेस्पिरेशन, तो ये रेस्पिरेशन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ गिल्स। एंड किडनी के जैसे क्या है, मेटानेफ्रिडिया, देखो फ्लेम सेल्स जैसे थे हमारे फ्लेम सेल्स नेफ्रिडिया, वैसे ही है मेटानेफ्रिडिया, जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करने वाले हैं इन द मोलस्का। रिप्रोडक्शन में क्या है, सेपरेट है, मतलब ये डायोशियस है, करेक्ट। बट कुछ hermaphrodites है, फॉर एग्जाम्पल स्नेल एंड ओवोटेस्टिस। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इंटरनल कैसे भी तरह के हो सकता है। एंड यू हैव एग्जाम्पल, ऑक्टोपस को देखो डेविल फिश कहा है, देन पिंक टैडा दैट इज पर्ल ऑयस्टर। बच्चा इसके बारे में क्वेश्चन बनते हुए देखा है अबाउट दिस, कि जो मोती बनते हैं पिंक टैडा दैट इज कॉल्ड एज पर्ल ऑयस्टर, देन कटलफिश, स्क्विड, सी है डेंटालियम, ये जो डेंटालियम है या लोगियो है या जो एप्पल स्नेल है, ये कटलफिश है, इनसे ये बनने वाले हैं, ये वाले। वैसे बहुत है, अब सारों का नाम तो मैं भी टेक्निकली नहीं जानती, बट ये बहुत अलग अलग चीजें हैं। ये ऑयस्टर है, दिस इज ऑयस्टर, ये वाला ऑयस्टर है, पर्ल ऑयस्टर। ये वाला जो है ये शायद पिंक टड़ा हो सकता है, बट क्लियर नहीं है डायग्राम। ये बहुत है, वैसे आप गूगल भी करके देख सकते हो कि कितने सारे मोलस्क के कितने वैरायटी के शेल्स आएंगे, कुछ गोल है, कुछ लंबे है, कुछ शंख जैसे है, मेनी, देयर आर मेनी नाउ। कुछ इंपॉर्टेंट ही ध्यान रखो, सारे के सारे याद रखना भी मुश्किल ही है। डॉर्सल विसरल मास का मतलब होता है बॉडी के ऊपर की तरफ कुछ, दिस इज द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी। एंड सॉरी एल होना चाहिए वो, एंड नीचे का जो साइड होता है दैट इज कॉल्ड एज वेंट्रल साइड, दिस इज कॉल्ड एज वेंट्रल साइड। तो जो हम्प होगा वो हमेशा डॉर्सल साइड पे होता है। जैसे हमारी पीठ जो होती है, हमारा पीछे वाला हिस्सा जो होता है डॉर्सल है, और आगे वाले हिस्से को हम वेंट्रल कहते हैं। तो हम्प जो है बॉडी के पीछे वाला, ये भी देखो स्नेल का भी जो बॉडी है आप देख सकते हो, ये पीछे वाला बॉडी है, दिस इज डॉर्सल, और डॉर्सल की साइड पे हम्प है, दैट इज व्हाट डॉर्सल विसरल मास। विसरल मास या विसरल हम्प एक ही चीज है। कुश आर यू देयर? क्वेश्चन पूछ के गायब तो नहीं हो गया ना? नो मैम। हाँ, क्लियर है फिर? मैम हम्प तो कैमल में भी होता है, तो वो भी मोलस्का में आता नहीं, है। अब किसी भी चीज को अगर ऐसे राउंड में देखे तो उसको हम हम्प ही कहेंगे बेटा। जनरल वर्ड फॉर दिस अम्ब्रेला शेप इज अ हम्प, ओके। अब इसको कैमल में हम्प इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भी ऐसा, अब कुछ कुछ काऊ में भी दिखता है ना, काऊ जो भी बफेलो होते हैं, बड़े बड़े Yes, ma'am. ऑक्स जो होंगे, उनको भी पीठ के हम्प होता है। तो हम्प इज अ वेरी कॉमन वर्ड, जो जिसकी भी पीठ के ऊपर ऐसा कुछ मास होगा ना, उसको हम्प कहेंगे जनरली, बट दैट डजंट मीन कि वो मोलस्क है, समझ रहे हो? इट्स अ जनरल वर्ड, कॉमन वर्ड है वो, ओके। जैसे सोनू मोनू बहुत सारे लोगों का कॉमन वर्ड होता है ना, वैसे ये हम्प इज अ कॉमन वर्ड यूज्ड फॉर अ अम्ब्रेला शेप लाइक स्ट्रक्चर। उल्टा यू जैसे स्ट्रक्चर किसी के बॉडी के ऊपर होता है तो दैट इज कॉल्ड हम्प। अब कभी कभी आप देख सकते हो बहुत ही जो एजड पीपल होते हैं, जो जिनके बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो उनमें कैसे कभी कभी वो झुकते हैं, तो उनको भी हम कहते हैं कि उनकी पीठ जो हुई वो डॉर्सल हम्प हुई है, मतलब पीठ न जो है वो ऐसे कर्व हो जाती है एज की वजह से समटाइम्स, या अगर स्पाइन में गड़बड़ है तो उसी को हम हम्प भी कहेंगे। तो हम्प इज अ वेरी कॉमन वर्ड। ओके Am I मैम। clear? चलो नेक्स्ट वाला फाइलम देखिए, प्यारा सा इकेनोडर्माटा को। तो मैम देखो रेडियो क्या बोले, आई कुड नॉट हियर यू। आप लोग ना, मेरी एक सजेशन है कि जब भी बात करते हो तो बात करके 2 सेकंड रुको, बात करके एकदम से फटाक से म्यूट कर देते हो, तो वो आज बात जो है ना आधी सुनाई देती है। तो प्लीज वेट फॉर 2 seconds till you complete the sentence. आकाश कुछ बोल रहे हो? मैम रेड्यूला रेड्यूलर है क्या क्या हमारा? हाँ, रेड्यूला जो है रास्पिंग ऑर्गन होता है। रेड्यूला इज अ रास्पिंग ऑर्गन। रास्पिंग का मतलब होता है खींचने वाला, मतलब इसके इर्द गिर्द में या इसके बाजू में अगर कुछ ऐसा आया है, इसका खाना मान लो तो उसको ऐसे झपेट लेता है। तो रास्पिंग करना मतलब क्या, झपेटना। तो इसके जो जनरली ऑक्टोपस में क्या होता है, ऑक्टोपस में जो फुट है, ये सारे के फुट के दिस इज फुट टेक्निकली,
बट इसके नीचे जो है दीज आर कॉल्ड एज रास्पिंग ऑर्गन्स या रेड्यूला। सिमिलरली अगर आप स्नेल को भी थोड़ा सा ठीक से बारीक से देखोगे, इसके पास भी एक थर्ड ऑर्गन है यहाँ पे नीचे, विच इज कॉल्ड एज, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, हाईलाइट नहीं हो रहा है, ये है छोटा सा ऑर्गन जो आपने कभी गिरगिट को देखा है? गिरगिट की जीभ कैसे एकदम फटाक से बाहर के अंदर खींचती है। हाँ, तो ऐसा ही वो, बट गिरगिट की टंग होती है, दैट इज द टंग, ओके, वो जीभ है, बट यहाँ पे जीभ नहीं कहेंगे हम, यहाँ पे ऐसा कुछ ऑर्गन माउथ में ही प्रेजेंट होता है ऑफ कोर्स, बट उसको टंग नहीं कहेंगे हम, क्योंकि इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टंग। बट ऐसा है जो बाहर अगर कोई आ रहा है, उसका शिकार आ रहा है या कोई फूड है, तो एकदम से वो झपटेगा। समझ में आ रहा है? दैट इज रेड्यूला। ओके मिताली, रेड्यूला का पॉइंट हमने, अच्छा हाँ यहाँ पे था। मैम ऑक्टोपस भी डिफरेंट टाइप, हाँ है, मतलब एक स्पीशीज में, एक जीनस और ऑक्टोपस में बहुत सारे स्पीशीज है, कुछ कुछ ऑक्टोपस के अलग अलग कलर्स भी है, कुछ कुछ छोटे हैं, कुछ कुछ बड़े हैं, कुछ कुछ के ऑर्गन्स जो है, रास्पिंग ऑर्गन्स जो है वो छोटे हैं, कुछ कुछ के बहुत ज्यादा ह्यूज है, तो उसमें भी बहुत सारे ऑर्गन और टाइप्स है ऑक्टोपस के भी। ओके मैम। यस, एनीथिंग एल्स बेटा? ऐसा कुछ है और जो हमने छोड़ दिया है, या एनीथिंग एल्स? एवरीथिंग कवर्ड? मोलस्का क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, तो मोलस्का का हाइलाइटिंग पॉइंट यू विल रिमेम्बर, एक तो ये विसरल हम्प एंड मेंटल कैविटी, हाँ यहाँ पे मैंने लगा दिया, देन रेड्यूला, और शेल किसमें इंटरनल है, किसमें एक्सटर्नल है, ये वाला चीज, कि ऑक्टोपस में तो है ही नहीं, एंड मेटानेफ्रिडिया। मतलब ये क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से उठाया जा सकता है। चलो इकाइनोडर्मेटा के बाद चलते हैं। स्टारफिश है एकदम से चिपका हुआ, इसकी सिमेट्री कैसी होगी? इसकी सिमेट्री जनरली होती है रेडियल। रेडियल। हाँ, क्योंकि ये सर्कुलर ही दिखने में होते हैं, तो इसकी सिमेट्री आप मतलब कहीं से भी आप इसको काटो, यू कट फ्रॉम एनीवेयर, ये पिज्जा जैसे ही कट होगा, है ना? तो दैट इज व्हाई इट इज अ रेडियल सिमेट्री। बट रेडियल सिमेट्री जो है वो सिर्फ अडल्ट्स में है। जब ये छोटे बच्चे होते हैं लार्वल स्टेज में, तो उनकी बायलैटरल सिमेट्री है। तो ये बहुत ही डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है इकाइनोडर्मेटा का, कि जब यंग वन होता है, यंग वन या छोटा एकदम से अभी तक माँ के गोद में खेलने वाला, तो दैट इज बायलैटरल सिमेट्रिकल। बट जब वो अडल्ट बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इट विल टेक अप अ रेडियल सिमेट्री। ऐसी दो सिमेट्री वाली फाइलम हमने अभी तक कहीं भी देखी नहीं है, तो ये इकाइनोडर्मेटा का ही एक खासियत है। सिंपल स्पाइनी स्किन्ड बॉडी, स्पाइनी मतलब छोटे छोटे क्या कहते हैं उसको, कांटे जैसे बॉडी, हाँ उनके ऊपर होती है, स्पेरिकल बॉडी के ऊपर। देन ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलमेट एंड अनसेगमेंटेड तो है ही। ऑर्गन लेवल है, इनमें भी ऑर्गन लेवल है। और फिर इनके पास क्या है? ट्यूब फिट। यस, नाउ ये इसका हाइलाइटिंग पॉइंट है, ट्यूब फीट फॉर लोकोमोशन एंड गैसियस एक्सचेंज। अब तक ना बेटा हम लोगों ने ना जो फीट या फुट या पैरापोडिया, इनका काम सिर्फ लोकोमोशन या मूवमेंट इसी के लिए देखा था। बट इकाइनोडर्मेटा का थोड़ी कुछ अलग ही खास बात है। आप देख सकते हो इकाइनोडर्मेटा का ट्यूब फीट गैसियस एक्सचेंज मतलब रेस्पिरेशन भी करा रहा है। एंड अगर आप लोग थोड़ा डायग्राम में देखोगे, ये स्टारफिश किसके ऊपर चिपका हुआ है? कोई बता सकता है वो क्या है? कैन यू सी दिस? व्हाट इज दिस? मैम स्पॉन्जेस। यस, ये स्पॉन्जेस है। यस, तो देखो ये सारे के सारे एक्वाटिक एनिमल्स है, मतलब इकाइनोडर्मेटा जो है वो मोस्टली पानी में ही रहने वाला है, ये कोई टेरेस्ट्रियल या लैंड पर रहने वाला नहीं है। एंड बहुत बार तो ऐसा होता है बेटा कि स्पॉन्जेस, निडारिया एंड इकाइनोडर्मेटा में फर्क कभी करना होता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चीजें तो एक जैसी दिखने लग जाती है। अब ये यहाँ पे इजीली पता चलता है क्योंकि इसका जो ओपनिंग है वो उससे पता चल गया कि ये पोरीफेरा है। बट अगर आप कोई मतलब अनजान व्यक्ति है जिसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो सारे के सारे बोलेंगे कि ये कोरल है या ये सारे का सारा कोरल रीफ है। बट ऐसा नहीं होता है, बहुत बार तो कोरल रीफ इज एक्चुअली स्टीनोफोरा।
बट कभी कभी उनमें स्पॉन्जेस भी होती है, निडारिया भी होती है, बट डिस्टिंग्विश करने में वो होता नहीं है किसी को, क्योंकि दिखने में बहुत सिमिलर है एंड सारे के सारे कलर कलर में है एंड सब के सब सारे बॉटम ऑफ द सी, मतलब सी के नीचे ही रहते हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश मेनी अ टाइम्स. Then digestive system is complete and excretory system is absent. मतलब अभी तक इनके पास कोई नेफ्रिडिया है या मेटानेफ्रिडिया या किडनी या फ्लेम सेल्स, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है जिससे वो एक्सक्रीशन कर सके. बट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो उनकी सही सी डेवलप्ड है. रिप्रोडक्शन के लिए देखो, डिफ्यूजन से करते हैं ना, डिफ्यूजन से करेंगे. यस. सेक्सेस सेपरेट. फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल, मतलब पानी में हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ज्यादातर एक्वाटिक एनिमल्स फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नली ही प्रेफर करते हैं क्योंकि पानी इज द इम्पोर्टेंट मीडियम फॉर देम. देन इनका क्या है, मेटामॉर्फोसिस हो रहा है क्योंकि लार्वल स्टेज हमने यहीं पे देखा था ना कि लार्वल स्टेज है, इसका मतलब इनमें मेटामॉर्फोसिस तो होना ही है ऑब्वियसली. एंड फिर हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है, स्टारफिश, सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार, फिदर स्टार. ये जो है ये सी कुकुम्बर है, ये दिखता भी है ना ककड़ी जैसा. यस मैम. ये सी अर्चिन था हमारा. मैम. स्टारफिश, दिस इज स्टारफिश, ये सी अर्चिन है, फिर ये सी क्यूकम्बर है एंड दिस इज फेदर वाला, ये फेदर स्टार है. इसकी देखो ना आप कितनी प्यारी सी, आपको ये लगेगा भी नहीं ना कि एनिमल है. डू यू थिंक ये एनिमल है? ऐसा लगेगा कुछ पंख वाले पड़े हैं, मतलब अगर किसी को जानकारी नहीं है. क्या प्लांट है कोई एक्वेटिक? यस मैम. हाँ, बट ये एनिमल है. देखो कितना मतलब खूबसूरत भी है बट कहीं ना कहीं डरावना भी है. खूबसूरत इसलिए क्योंकि दिखने के लिए बहुत खूबसूरत दिख रहा है, बट डरावना इसलिए क्योंकि ये एनिमल है यार, आपको पता नहीं है कब कैसे रिएक्ट करे. एंड हो सकता है कि जैसे आप उसके पास जाओ एकदम से वो पीछे हट जाए, डर सकते हो कि अरे ये कैसे हिलने लग गया, है ना. ब्रिटल स्टार, ये ब्रिटल स्टार है, दिस इज ब्रिटल स्टार. सी क्यूकम्बर की तो बहुत सारे कंट्रीज में मतलब सेल किया जाता है खाने के लिए, थाईलैंड, मलेशिया जैसे चीजों में, तो ये इसका मार्केट में बहुत होता है सी क्यूकम्बर का. एंड इसका नाम भी है, डोलोरिया है, ऑरिक्यूलेरिया, ओफियोप्लूटस, इकाइनोप्लूटस, बाइपेनेरिया, ब्रैकियोलारिया. तो दिस आर इसमें स्टारफिश वगैरह तो नहीं खाएंगे, बट द एडिबल वन जिसको खाया जाता है दैट इज द ऑरिक्यूलारिया. ओके, इकाइनोडर्माटा यहीं पे खत्म होता है. एनी डाउट्स? अगर आपके पास बुक्स है तो बुक्स देखो या पीछे की स्लाइड देखो. छोटा सा ही है, वेरी स्मॉल फाइलम. किसी ने कुछ कहा? मैम डू यू हैव पिक्चर ऑफ? क्या? उसका है आपके पास वो पिक? यही है ना सी अर्चिन, दिस वन राउंड राउंड सा है ये. एंडोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन एंड सुनो एक मिनट. आकाश ने कुछ पूछा है. आकाश, एंडोस्केलेटन मतलब आप क्या पूछना चाहते हो? यू वांट टू नो द मीनिंग ऑफ एंडोस्केलेटन या व्हाट? यस मैम, मीनिंग. अच्छा, एक्सोस्केलेटन मतलब क्या बताओ? भूल गया मैं. आर्थ्रोपॉड में एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन, हमने पढ़ा था. एक्सोस्केलेटन मतलब सिंपली आउटर कवरिंग एंड एंडोस्केलेटन मतलब इनसाइड द बॉडी जो बोनी या कार्टिलेजेस वाला स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन. बट यहाँ पे स्टारफिश में तो ऐसा कुछ एंडोस्केलेटन आएगा नहीं. आपको ये डाउट यहाँ पे क्यों आया? एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ था इसलिए पूछा. हाँ ओके, पढ़ के बताओ, आई विल टेल यू क्या है फिर. मैम, दिस एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस कैल्शियम का बना होगा, कैल्शियम. हाँ, तो इनका यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये जो सेंटर बॉडी है, इनकी सेंटर बॉडी जो होती है दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियस ऑसिकल्स. ऑसिकल्स मतलब राउंड राउंड कैल्शियम्स के छोटे छोटे बोन्स, लाइक बोन नहीं, एग्जैक्टली बोन नहीं, बट स्मॉल सॉफ्ट स्ट्रक्चर जो ये स्किन के अंदर होगा. मतलब अगर आप ये स्टारफिश के ऊपर की कवरिंग हटा दो ना, तो बीच में आपको ऐसा बोन जैसा, बोन नहीं है वो, बट बोन लाइक स्ट्रक्चर,
दैट इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन, जो अंदर होता है, समथिंग विच इज इनसाइड द बॉडी। अब ह्यूमन की एंडोस्केलेटन क्या है, बोन्स का बना हुआ है, एंड एक्सोस्केलेटन क्या है, ऊपर का लेयर हमारा क्या है, स्किन है, दैट इज आउटर लेयर एंड द इनर लेयर। तो कैरोनर्माटा में इनर लेयर जो है वहां पे उनका लिटिल बिट कैल्शियम का डिपोजिशन है, मतलब बोन्स का वहां पे बोन लाइक स्ट्रक्चर, नॉट अ बोन, बोन जैसा स्ट्रक्चर, बट ओके। मैम इसमें वाटर मस्कुलर सिस्टम, वाटर वास्कुलर सिस्टम क्यों है, ताकि जहां से भी ये एक तो पहली बात वाटर वास्कुलर का रीजन है, सारे के सारे हमारे ये जो इकेनोडर्मेट्स है वो एक्वाटिक है, करेक्ट, एक्वाटिक है, मतलब इनका जो भी खाना पीना होगा दैट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन व्हाट, वाटर। आवाज आ रही है, हाँ ना, कुछ बोलो। यस मैम। यस मैम। हाँ मैम Yes, ये ma'am. फिर ओनली वाटर ही ट्रांसफर करेगा या फिर और भी काम है इसके फंक्शंस? सुनो सुनो, तो इनमें जो इकेनोडर्मेटस, मैंने ट्यूब फीट का जो एग्जाम ये दिया सेंटेंस बताया, इनके पास ट्यूब फीट होता है, कहाँ है, यहाँ पे। सो ये ट्यूब फीट ही क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड साथ ही ये पानी को अंदर लेना, जैसे हमारा वाटर वास्कुलर सिस्टम या वाटर कैनल सिस्टम था पोरीफेरा में। पोरीफेरा क्या करता था, यू रिमेम्बर, ऐसा कुछ सिस्टम था, पोर्स थे, यहाँ से पानी अंदर आता था, फिर यहाँ से बाहर जाता था। स्टार फिश में कैसा होने लग जाएगा, हाँ, तो सिमिलर केस इन द स्टार फिश, फॉर एग्जाम्पल, अगर ये स्टार फिश की फिट्स है, अगर ये फिट है तो इसके पास जो ट्यूब फीट होती है, ट्यूब फीट क्या करेगा, पानी को अंदर खींचेगा, पानी को अंदर खींचेगा तो पानी के साथ ऑक्सीजन भी जाएगा, न्यूट्रिएंट्स भी जाएगा, करेक्ट। एंड वो सारे ऐसे एक नहीं होते, ऐसे बहुत सारे होते हैं, छोटे 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 कैनल सिस्टम जैसे मान लो बनाया हो, मतलब पाइपलाइन है, जैसे 1 2 3 4 ऐसी छोटी छोटी पाइपलाइन है, ये दिखती नहीं है हमें, ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर है, बट आपको दिखाने के लिए मैं आपको ड्रॉ कर रही हूँ। तो स्मॉल स्मॉल ऐसे कैनल्स है, हर एक पैर से जुड़ा हुआ, ओके। तो हर एक जगह से इनका क्या हो जाएगा, पानी जो है एंटर करने लग जाएगा हर एक जगह से, क्योंकि ये तो पानी में रहते हैं, एंड ये फिर बॉडी में पूरे अंदर की तरफ सप्लाई होगा, ऐसे स्मॉल 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 कैनल से लगे हुए। कहाँ पे, हर एक ट्यूब फीट पे। ये कोई ये नहीं है, कांटा नहीं है या थान नहीं है, और ये बॉडी के अंदर है बेटा, ये दिखता नहीं है आंखों को, बॉडी के इंटरनल हिस्सा है, बट आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे ड्रॉ करा है, बट इट इज इनसाइड द बॉडी। अब ये सी क्यूकम्बर का भी यहाँ पे नीचे कैनल्स है, ये जो सारे ट्यूब फीट्स है ना, ये सारे कैनल्स होंगे यहाँ पे, इससे वो क्या कर रहा है, ट्यूब फीट से लोकोमोशन भी कर रहा है, मतलब आगे आगे भी बढ़ रहा है पानी के साथ ही, वो पानी भी खींच रहा है, एंड ये कैनल जैसा दिखता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज वाटर कैनल या वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ओके ओके मैम। अब क्लियर? यस मैम। इमेजिन दिस इज अ इंटरनल स्ट्रक्चर, कोई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नहीं है, ये दिखेगा नहीं आपको आंखों को, स्किन के उनके बॉडी के अंदर है। नहीं समझ में आया? ओके मैम आ गया। बस हो गया, 2 ही फाइलम करे हमने बच्चा, इतने जल्दी? हाँ बोलो। मैम अभी टाइम क्या? मैम आज अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है। क्वेश्चंस चले गए थे। आफरीन, आफरीन आपकी आवाज कट गई बीच में, फिर से बोलो। मैम मैं ये कह रही थी कि अभी टाइम भी नहीं हुआ है पूरा। मैं वही बोल रही हूँ, और एक फाइलम करेंगे देन विल टॉक। छोटा है ये भी फाइलम। का अडल्ट फॉर्म दिखा सकते हो आप? क्या नेहा? सी कुकुम्बर का अडल्ट फॉर्म, वो ये कितना बड़ा लार्वा से होगा? उसमें नहीं, इसका ये अडल्ट फॉर्म ही है, इसका लार्वा फॉर्म देखना पड़ेगा हमें, अब आई हैव टू सर्च फॉर दैट, सी कुकुम्बर का लार्वा फॉर्म। स्टार का आप वो दिखा सकते हो, बाकी स्टार फिश का लार्वा फॉर्म? एक मिनट, लेट मी सर्च, रुकोगे 2 मिनट? यस मैम। ये बहुत गंदे दिख रहे हैं यार, आप लोग ना फिर मुझे बोलोगे कि मैम आप क्या दिखा रहे हो, फिर मैम डांटना कोई बात नहीं मुझे। मैम कोई बात नहीं, दिखा मैम दो। दिखा दीजिए। रुको जरा,
ओके, ठीक है, इसको अब डालना पड़ेगा मुझे स्लाइड पे। ये देखो, लार्वल से फॉर्म से, मतलब अंदर से ये कैसे दिख रहे हैं। अब अगर आपको अलग अलग लार्वा देखना है, ये स्टारफिश का है। बहुत टाइम लग जाएगा बेटा सबका दिखने में, मैं एक ही का दिखा रही हूँ फिलहाल, स्टारफिश का दिखा रही हूँ, मतलब ये एक एक पिक्चर डालने में मुझे टाइम लगेगा। तो दिस इज अबाउट स्टारफिश। ये सी कुकुम्बर का देखो, ये दिखने में तो ऐसा है, बट बड़ा होके वो इतना मोटा मोटा ऐसा बन जाता है, बट अभी तो ये छोटा सा है। ये सी अर्चिन, सी स्टार, ब्रिटल स्टार, ये स्टारफिश दिख रहे हैं। मैम ये बीच में चमक रहे हैं Yes, कि ma'am. ये स्ट्रक्चर दिखा रखा है? उनके ऑर्गन्स है वैसे दिखाने के लिए, वो बायोल्यूमिनेसेंस नहीं कर रहे, दैट इज जस्ट इमेज टू शो यू। ओके मैम। तो मैम ये इसको- पूरा वो है ना Okay, स्ट्रक्चर पूरा लार्वा का, कहीं ये हो हाँ, ये बड़े होने के बाद छोटे कैसे दिखे? नहीं, बड़े होने के बाद अब देखो ना, अब लार्वा है इसलिए इनकी सिमेट्री क्या है, बायलैटरल है, राइट एंड लेफ्ट। यहाँ पे भी राइट एंड लेफ्ट, यहाँ पे भी राइट एंड लेफ्ट, है ना, इसको राइट एंड लेफ्ट पे डिवाइड कर सकते हो। बट बड़े होते ही देखो ये हो जाता है रेडियल। Radial symmetric. ओके तो मैम। यही खासियत है, लार्वल स्टेज में ये है रेडियल, और सॉरी लार्वल स्टेज में बायलैटरल, Bilateral. बड़े होते ही ये। मैम बट सीकोकुम्बर की बायलैटरल ही रहेगी? नहीं नहीं, आप जब उसको काटोगे तो आपको राउंड और सर्कुलर दिखेगा। आपको ऊपर के हिस्से दिखना नहीं है कि ये दिखने में तो ऐसा लंबा है तो बायलैटरल रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं। ओके मैम। ओके, चलो एक और फाइलम करे हेमिकॉर्डेटा को। यस Yes, मैम। ma'am. कर देंगे, छोटा सा फाइलम है ये भी, हेमिकॉर्डेटा। मतलब पहले तो इसको कॉर्डेक्स में ही डाला गया था, इनिशियली हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा में ही डाला गया था, बट बाद में पता चला कि इनका जो नर्व कॉर्ड है, मतलब कॉर्डेक्स में इसलिए डाला गया क्योंकि इनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, नोटोकॉर्ड होता है, बट फिर बाद में पता चला कि असली वाला नोटोकॉर्ड ऐसा नहीं है, उसके जैसा सिमिलर या हाफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसलिए उसको हम हाफ या सेमी या हेमिकॉर्डेटा कहते हैं। तो दे हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोमोकॉर्डा। दिस इज अ हाइलाइटिंग पॉइंट। नोटोकॉर्डा नहीं है बट स्टोमोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड जैसे ही फंक्शन करने वाला। रूडिमेंट्री का मतलब आपके बुक में रूडिमेंट्री अगर वर्ड कहीं आता है, रूडिमेंट्री मतलब जो सबसे पुराना या सबसे अहम ऐसा चीज है, दैट इज व्हाट रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर मींस। कॉलर रीजन मतलब उसकी नेक रीजन में। कुछ बोल रहे हो कोई? हाँ रुको रुको, आऊंगी मैंने पहले ये वाला स्टेटमेंट बताया है। सो पहली बात तो उनके पास सोमोकॉर्ड है, दूसरी उनकी बॉडी सॉफ्ट है, वर्म लाइक स्ट्रक्चर, एंड जैसे पहले हमने बॉडी को डिवाइड किया था हेड में और हम्प में और फूट में, या हेड नेक एंड ट्रंक में, यहाँ पे इनकी बॉडी होती है प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। देखो थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे भी दिया है अलग अलग हेमिकॉर्डेट्स के, ये भी सारे के सारे एक्वाटिक ही है। ये देखो प्रोबोसिस मतलब इतना रीजन, दिस इज कॉल्ड एज प्रोबोसिस, फिर ये होता है कॉलर रीजन, एंड ये नीचे का स्ट्रक्चर होता है ट्रंक। एंड प्रोबोसिस ग्लैंड मतलब ही उनका या प्रोबोसिस ही ऐसा ओपनिंग है जहां से वो ईट एंड वेस्ट दोनों भी करेंगे, मतलब फूड भी करेंगे और एक्सक्रीशन भी करेंगे। देखो यहाँ पे भी दिया है प्रोबोसिस ग्लैंड, तो वो एक ओपनिंग है जहां से दोनों चीज हुई जाती है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोबोसिस, कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट है, यू शेप है, स्ट्रेट या यू शेप, क्योंकि वो नीचे से ऐसे कर्व हो रहे हैं ना, इसलिए यू शेप। Yes, ma'am. रेस्पिरेशन बाय गिल स्लिट्स और बाय बॉडी सरफेस, मतलब स्किन से भी कर सकते हैं, गिल स्लिट से भी कर सकते हैं। गिल स्लिट पता है ना एनीबॉडी?
ये अगर फिश है हमारी, तो फिश के अंदर ऐसे स्लिट्स होते हैं या ऐसे खाच होते हैं जो जनरली वाटर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। ये जो क्या करेंगे, ओपन एंड शट करेंगे, दरवाजे जैसा ओपन एंड शट करेंगे, जिससे पानी अंदर बाहर करेगा, साथ ही ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर बाहर करेगा। एंड गिल स्लिट जो है वो यहाँ से सारे फाइलम में प्रेजेंट है, बट जैसे जैसे वर्टिब्रेटा के पास जाओगे, गिल स्लिट आगे जाके ट्रैकिया में एंड लंग्स में बदलेगा। हमारा भी बॉडी, ह्यूमन का भी, जब बेबी पेट में होता है ना, तब गिल स्लिट पहले तो बनते हैं, बट आगे जाके वो कन्वर्ट हो जाता है लंग्स में, क्योंकि हम तो गिल से सब ये नहीं करेंगे ना, रेस्पायर नहीं करेंगे। गिल से ज्यादातर वही रेस्पायर करते हैं जो पानी में रह सकते हैं, बट वी आर एनिमल्स। बट गिल स्लिट एम्ब्रियो में बनेगा तो, हाँ इनिशियली बनेगा, बट आगे जाके वो लंग बनेगा। बट इसका क्या महत्व है, इनिशियली कहीं ना कहीं सारे एम्ब्रियो में गिल स्लिट बन रहा है, मतलब एवोल्यूशन में कहीं ना कहीं हम लोग इन्हीं से तो आए हैं। एक एक अगर आप देख रहे हो, हर एक फाइलम में पहले सिर्फ गिल्स था, उसके पहले तो सिर्फ पोर्स थे, उसके बाद ट्राकिया आ गया। तो धीरे धीरे कैसे एक एक चीज एड ऑन होती जा रही है, एक एक चीज की बरकत हो रही है ना। अब गरीबी नहीं रही, अब हर एक फाइलम के पास अच्छी अच्छी चीजें आती जा रही है। गिल स्लिट तो आपने अभी इस बार पहली बार पढ़ा है, गेटिंग। यहाँ पे गिल स्लिट का मैं दिखाते हैं, देखो ये जो है ना, यू कैन सी गिल पोर्स। अब ये स्किन को थोड़ा सा उन्होंने ओपन करके दिखाया है, उन्होंने थोड़ा सा ओपन करके दिखाया, तो आपको यहाँ पे स्किन के ऊपर ना ऐसे छोटे छोटे, मान लो आपको ऐसे पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर। सो दैट इज कॉल्ड एज गिल स्लिट्स, जहां से वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकता है, समझे। सर्कुलेशन है इसका, ओपन टाइप। हार्ट डॉर्सली सिचुएटेड है, मतलब पीछे के तरफ। एक्सक्लूसिवली मराइन, मतलब सिर्फ ही सिर्फ समंदर में पाने वाले। यूनिसेक्सुअल है, मतलब मेल एंड फीमेल जो है वो अलग अलग बॉडी में है, सेक्स इज सेपरेट। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, पानी में है, मतलब फर्टिलाइजेशन ज्यादातर ये एक्सटर्नली करेंगे। एंड हमारे पास एग्जाम्पल है बेलानोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस। ये वाला सैकोग्लॉसस है, दिस इज सैकोग्लॉसस, बाकी बेलानोग्लॉसस है। बाकियों के एक्चुअली नाम नहीं पता, दिस इज बेलानोग्लॉसस, दिस इज बेलानोग्लॉसस। इसका नेम मुझे ढूंढना पड़ेगा, आई डोंट नो, द पिंक कलर वाला नेम पता नहीं है मुझे, मिल भी नहीं रहा है एक्चुअली वो, तो किसी को मिलेगा तो बताना। बट दीज आर द टू एग्जाम्पल्स। एंड ये है हेमिकॉरिटा। मुझे पता है सब लोग थक चुके हो, इसके बाद भी क्लास है ना बट आपकी, बट यस मैम। Yes, ma'am. यस तो मैम। कैसे करोगे? ठीक है, चलो यहाँ तक रुक जाएंगे हम, डोंट वरी। इसके बाद का होता है ये कल कर लेंगे, चलो। ओके, 3 फाइलम करे हमने आज तक, ठीक है। मैम सेकंड एग्जांपल क्या था? बेलानोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस, यहाँ पे बेलानोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस। इतने ही याद रखो, क्योंकि इसके बाकी के एग्जाम्पल्स के नाम बहुत ही खराब है, आप उसको सुन या बोल नहीं पाओगे, इसलिए एनसीईआरटी में 2 ही दिए, इसको याद रखो, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको बोलने में भी, इसी को बोल नहीं पाओगे। बताओ, कोई बोल के बताओ मुझे बेलानोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस को। मैम बेलानोग्लॉसस। देखो अटक रहे हो ना। यस मैम। करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, तेज हो जाएगा दिमाग। चलो, गिव मी द अटेंडेंस मीनवाइल। बैच 8 जिन्होंने नाम योगेश, रखा होगा वो कैसे बोलते हैं? उनको आता होगा तभी तो नाम रखा होगा। प्राची है? नहीं है। अनम? यस मैम। शब्दप्रीत? अनम है, ओके। हर्षिता? काजल? काजल कमरी? महिमा है? यस मैम। फटाफट बोलो, एंड जिसने भी अटेंडेंस लगाई है यू कैन ड्रॉप। महिमा है क्या? यस मैम। अच्छा। नैन्सी? तमन्ना है? काकुल? काकुल इज देयर? ओके। आकाश? आकाश है। आकाश? भावना? यस मैम। मानसी? मानसी? मानसी भट्टी है? रुशदा है? यस मैम। वास्तवी? मंताशा? सानिया?
खुशी, मिताली, प्रेजेंट सानिया मैम। सैफी नहीं है। कौन है बताओ? मैम मिताली। मिताली इज प्रेजेंट। ओके, इरम नहीं है। दिशा रावत इज देयर। दिशा रावत आई थी शायद ना, नहीं राजपूत थी वो। फरहाना खातून। शरण इज देयर। यस मैम। ओके, चांदनी कुमारी, मधु, अरबाज, ज्ञान, ध्रुव, आफरीन। मैम आफरीन अंसारी आफरीन प्रेजेंट। नहीं, अंसारी नहीं, ये फातिमा वाली है। ओके, नेक्स्ट कौन है? कुशांजलि है। वैष्णवी, प्रेजेंट मैम। सुभिक्षा। वैष्णवी है। मैम Bye. प्रेजेंट। सुभिक्षा प्रेजेंट। ओके, रोशनी कमरी कुमारी। रोशनी कुमारी प्रेजेंट मैम। ओके, रोशनी। अंकिता, प्रेजेंट मैम। रिया, ऋषिका, रोहन, वेदांश, नंदनी। नंदनी है। मैम नंदिनी राठौर या नंदिनी? सिर्फ नंदनी। 502 जिसका कोड है। नहीं क्या? तनु, यस मैम। सुरभि। तनु इज देयर। ओके, रुको, तनु का लग गया था एब्सेंटी। सुरभि, वंशिका, मोहम्मद इस्लाम, लावण्या, कोमल मिश्रा, मिताली, गरिमा, प्रेजेंट मैम। शालू, अंजलि कुमारी, मनीषा सचदेवा। मनीषा सचदेवा नहीं है। शिवानी, 93157 वाली है ये शिवानी है। प्रेजेंट मैम। ओके, भूमिका है। भूमिका नहीं है। प्राची, परी, गुड्डी, माही, शिवम, मोहिनी। माही नहीं है। दिशा है। ऋतिक। यस मैम प्रेजेंट। माही है क्या? यस मैम। अरे बोला करो फटाफट। प्राची सिंह, दीपा, सुजल, त्रिश, कुश, पलक। Yes, ma'am. ओके, कुश इज देयर। पलक नहीं है। भूपिंदर, अनीशा। कौन रह गया? नेहा प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। त्रिशा, हिमांशु, यस मैम। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। आफरीन अंसारी, प्रेजेंट मैम। नंदिनी राठौर, प्रेजेंट मैम। प्रिशा, पी वाली प्रिशा। यस मैम। प्रेजेंट मैम। ओके, एनीबॉडी एल्स? नाम मैंने नहीं लिया। मैम ऋतिक। लगा दी। शालू लगा दिया। ऋतिक, ऋतिक लगाया Yes, ना ma'am. मैंने शायद। हाँ, ऋतिक कुमार ना। हाँ, लगाया है। यस रिया, एक्सक्यूज मी मैम। यस। रिया आपका एब्सेंट हो गया ना रे बेटा। रिया चौधरी है ना? मैम सिर्फ रिया होगा वहाँ पर। हाँ, सिर्फ रिया है। इट्स यू क्या? यस मैम। फरजाना खातून थी ना। फरजाना खातून ने नाम क्यों नहीं बोला फिर? इसको भी लग गया है एब्सेंटी। फरहाना या फरजाना क्या है वो? एनीबॉडी एल्स? दिशा राजपूत, यस यस यस। पुष्पांजलि, यस, लगा दी है। ओके, यस, एवरीबॉडी एक्सक्यूज डन। मी मैम। हाँ, रिया लगा दी। हाँ, बोलो बेटा। मैम आर ऑल दीज देयर रियल कलर? आर क्या? मैम आर देयर रियल कलर? ये ऑर्गेजम्स के बोल रहे हो? हिमेकॉडेट्स के? यस मैम। यस यस। ओके मैम, थैंक यू। ओके, सो डन। मैम हो नेक्स्ट गया क्लास है। आप लोग या फिर नहीं मैम? ओके, थैंक यू बेटा। टेक केयर, यू टू। नेक्स्ट क्लास कब है?
कब है बताओ? इस हफ्ते मैं लूंगी, फिर मंडे से मैम लेंगी। मंडे है ना, मंडे फिजिक्स और केमिस्ट्री की। अरे फिर बाय बाय बेटा, ये तो लास्ट क्लास हो गई आपके साथ। चलो फिर अगले बार जब मैम से मिलोगे उनको बोलना कि मैम जी हमारा कॉर्डेटा, ये वाले फाइलम, कॉर्डेटा वाले फाइलम से स्टार्ट कर दो, हेमी कॉर्डेटा तक लिया है करके मैम ने, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। यस यस, हाँ त्रिशा गादी, यस यस, एंड इट वाज नाइस मीटिंग यू ऑल, अच्छा लगा। कीप Thank you, स्टडीिंग, ma'am. कीप रॉकिंग। Ma'am, thank you so much for this. ओके यस, कुश, शालू, त्रिशा, सब लोग एक बार नेहा को बता देना कॉर्डेटा से स्टार्ट करें। अगर कोई डाउट है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क हर प्रीवियस वाले फाइलम से, वो बता देंगी, उनके पास भी कुछ ट्रिक है जो पूरा फाइलम याद रख सकते हैं, तो शी विल आल्सो टेल, नो प्रॉब्लम। ओके यस बेटा, आई विल आल्सो मिस यू टू। अच्छा लगा यार आप लोगों से मिलके। Me too, ma'am. Bye, बाय ma'am. बाय मैम बाय बच्चा, Bye, ma'am. गुड Have a डे। good day. वेलकम दिशा, कर दूंगी मैं पीडीएफ यहाँ तक सेंड आप लोगों को, ठीक है, डोंट वरी। यू कैन टॉक टू मी एनी टाइम, आपके पास नंबर तो है वैसे ही, है ना? चलो बाय बाय। बाय मैम।